अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग से बैरंग वापस लौट आए। जिस उम्मीद के साथ उन्होंने चीन की ये यात्रा की थी वो ईरान संकट पर बिना किसी बड़े कूटनीतिक समाधान के खत्म हो गई। उन्हें ये उम्मीद थी कि शी जिनपिंग के साथ बातचीत से तेहरान पर दबाव बनाने में मदद मिलेगी, लेकिन ये बात जानते बूझते भी उन्होंने नज़रअंदाज की कि चाइना कहीं ना कहीं बैकडोर से ईरान को मदद दे रहा है, तो भला वो अमेरिका जो कि अघोषित रूप से चाइना का दुश्मन भी है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को सुपर पावर के चक्कर में थोड़ा नीचा दिखाने की कोशिश तो करते ही हैं, भले ही एक दूसरे के खिलाफ वो उतना कामयाब हो पा रहे हों या नहीं। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। एक तरह से कहें तो ट्रंप को बीजिंग से बेआबरू होकर लौटना पड़ा। शुक्रवार को जब ट्रंप अमेरिका लौटे तो ऐसा लगा कि उनके पास बताने के लिए कुछ है ही नहीं। ट्रंप प्रशासन के कई अधिकारियों ने यह कहा कि वे ईरान के मामले में आगे का रास्ता तय करने के पहले यह देखना चाहते थे कि ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच बातचीत का नतीजा क्या रहता है। लेकिन अब प्रेसिडेंट ट्रंप को यह तय करना है कि क्या ईरान पर और हमले करना ही इसके लिए संघर्ष को खत्म करने का सबसे अच्छा विकल्प है। एक ऐसा संघर्ष जो उनके शुरू में अनुमानित 6 हफ्तों से कहीं ज्यादा लंबा खिंच चुका है। सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि ऊर्जा संकट काफी गहरा गया है। तेल और गैस की कीमतें बढ़ गई हैं। अर्थव्यवस्था पर इसका एक घनघोर आघात हुआ है। मामले में ट्रंप की लोकप्रियता में भी गिरावट आई है। तो वहीं सूत्रों ने बताया कि प्रशासन के भीतर इस बात को लेकर अलग अलग विचार हैं कि आगे कैसे बढ़ा जाए। पेंटागन के अधिकारियों सहित कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा आक्रामक रवैया अपनाने की वकालत की, जिसमें टारगेटेड हमले भी किए जाने की बात तक कही गई। इसके पीछे उनका तर्क यह था कि इससे ईरान पर समझौता करने का और ज्यादा दबाव पड़ेगा। देखिए, किसी को भी उतना ही डराना चाहिए जितना कि वो डरे, और उस डर में जब तक वो है तब तक आप उसका फायदा उठा सकते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि दबाव इतना होगा कि डर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, और वो स्थिति ईरान की बहुत पहले ही बन गई थी जब अयतुल्लाह अली खामेनेई की हत्या की गई। वहीं कुछ अन्य लोगों ने डिप्लोमेसी पर लगातार ध्यान केंद्रित करने की वकालत भी की है, और हाल ही के हफ्तों में ट्रंप ने भी खुद इसी रवैये को अपनाया, इस उम्मीद में कि सीधी बातचीत और आर्थिक दबाव का मेल ईरान को किसी समझौते पर राजी कर लेगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा पेंच है ईरान का सख्त रवैया। अप्रैल में ट्रंप द्वारा संघर्ष विराम की घोषणा किए जाने के बाद से ईरान ने समझौते की अपनी शर्तों में कोई खास बदलाव नहीं किया है। शुक्रवार को एयरफोर्स 1 में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रंप ने ईरान को ताज़ा प्रस्ताव के बारे में कहा। उन्होंने कहा, खैर मैंने उसे देखा और अगर मुझे उसका पहला ही वाक्य पसंद नहीं आया तो मैं उसे फेंक देता हूं। वहीं उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि देखिए, मुझे लगता है कि हम प्रगति पर हैं, हम प्रगति पर रहें। मूल सवाल ये है कि क्या हम इतनी प्रगति कर पाते हैं कि राष्ट्रपति की रेड लाइन जो सीमा है को पूरा कर सकें। चूंकि ईरान अपने सख्त रुख से पीछे नहीं हट रहा, इसलिए ट्रंप का सब अब जवाब देने लगा है। असल वजह यह है कि ट्रंप को दुनिया से इस विषय पर सहयोग नहीं मिल रहा है। पहले यूरोप ने धोखा दिया, अब चाइना ने पीठ दिखा दी। तो सूत्रों के अनुसार विशेष रूप से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर लगातार बंद रहने से ये काफ़ी चिढ़े हुए हैं, और इसकी वजह से तेल, गैस और जो ईंधन की आपूर्ति है वो बाधित हो रही है, और आसमान छू रही कीमतें लोगों के लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब बनी हुई हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं है। ईरान के नेतृत्व में कथित मतभेदों ने भी बातचीत को अधिक जटिल बना दिया है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता अन्ना केली ने CNN से बातचीत में कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के पास हर विकल्प मौजूद है, हालांकि उनकी पहली पसंद हमेशा कूटनीति ही होती है। अब देखिए, प्रवक्ता है, कुछ ना कुछ तो कहना ही पड़ेगा। अमेरिका के पास उस शासन पर अधिकतम दबाव बनाने की क्षमता है, उन्होंने कहा, और कहा कि राष्ट्रपति केवल उसी समझौते को स्वीकार करेंगे जो हमारे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करता हो। कुछ लोगों का ये मानना है कि ट्रंप ईरान में अपनी फंसी हुई पोजीशन से बाहर निकलने का कोई रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जैसे मध्यावधि चुनावों का समय नजदीक आ रहा है, ट्रंप के करीबी लोगों के बीच इस संघर्ष से बाहर निकलने का कोई रास्ता खोजने की बेचैनी बढ़ती जा रही है। इस युद्ध का राष्ट्रपति की अप्रूवल रेटिंग यानी लोकप्रियता पर भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है, क्योंकि मतदाताओं को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है, और रिपब्लिकन्स इस बात को लेकर चिंतित हैं कि नवंबर में उन्हें इसके बुरे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अब ऐसे में सबको ट्रंप के फैसले का इंतजार है। क्या वो ईरान पर फिर से सैन्य कार्रवाई का आदेश देते हैं, या फिर डिप्लोमेटिक चैनल से समाधान ढूंढने की
कोशिश होगी। ट्रंप का रवैया देखते हुए आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और कुछ और भी कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।